Assalamualaikum dear student, welcome back to our channel English Literature. स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंग्लो सेक्सन पीरियड क्वेश्चंस रिवाइज करने जा रहे हैं। ये लेक्चर ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर दीगर CSS PSC पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स लेक्चर को आखिर तक ज़रूर सुनिए क्योंकि आखिर में हम पूरे लेक्चर्स को क्विकली रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन वाज द एंग्लो सिक्सन पीरियड? स्टूडेंट्स, सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द एंग्लो सिक्सन पीरियड? द एंग्लो सिक्सन पीरियड lasted approximate from 450 to 1066 AD। ये इंग्लिश लिटरेचर का मेजर अर्लीस्ट लिटरेरी पीरियड है, इसे ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। सो रिमेंबर, एंग्लो सिक्सन पीरियड 450 to 1066 AD। क्वेश्चन नंबर 2, which tribes are associated with the beginning of Old English period? The beginning of Old English period is associated mainly with three Germanic tribes: एंजल्स, सैक्सन्स एंड जूस। स्टूडेंट, ये एग्ज़ाम पॉइंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंजल्स प्लस सैक्सन्स प्लस जूस इज़ इक्वल एंग्लो सैक्सन्स। इन्हीं ट्राइब्स की माइग्रेशन और सेटलमेंट ने इंग्लैंड की अर्लीस्ट हिस्ट्री और ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कल्चर्स पर गहरा असर डाला। क्वेश्चन नंबर 3, what is the most important surviving work of old English literature? स्टूडेंट, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्वाइविंग वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, द आंसर इज़ बी वुल्फ। बी वुल्फ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का सबसे इम्पॉर्टेंट सर्वाइविंग लिटरेरी वर्क है। ये एक लॉन्ग हीरोइक पोइम है और ओल्ड इंग्लिश पोइट्री का सबसे फेमस एग्जाम्पल समझा जाता है। सो रिमेंबर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर्स बी वुल्फ। क्वेश्चन नंबर 4, बी वुल्फ इज व्हाट टाइप ऑफ पोएम? बी वुल्फ इज व्हाट टाइप ऑफ पोएम? द आंसर इज एपिक पोएम। बी वुल्फ एक हीरोइक एपिक पोइम है। इसमें एक हीरोइ वॉरियर, बीवुल्फ हीरोइक वॉरियर एडवेंचर्स और बैटल्स बयान की गई हैं। सो एग्ज़ाम पॉइंट, बीवुल्फ इज़ इक्वल एपिक, हीरोइक एपिक। क्वेश्चन नंबर 5, whom does Beowulf fight? Now a very common questions. Beowulf fight three major enemies: ग्रेनल मदर्स और ड्रैगन्स। स्टूडेंट, इसको याद रखिए कि सीक्वेंस ग्रेनल मदर्स एंड ड्रैगन्स। ये क्वेश्चन MCQs में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मेजर पोइटिक तकनीक ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री? स्टूडेंट, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म, द आंसर इज एलिट्रेशन। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में एंड राइम की बजाय एलिट्रेशंस की तकनीक बहुत अहम थी। एलिट्रेशन का मतलब है कि करीब करीब आने वाले स्ट्रेस वर्ड में सिमिलर इनिशियल साउंड्स का रेपिटेशन। सो रिमेंबर, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री एलिट्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द सीसोरा? अब आते हैं सीसोरा की तरफ कि व्हाट इज़ सीसोरा? A सीसोरा इज़ अ पॉज और ब्रेक इन द मिडल ऑफ अ लाइन ऑफ पोइट्री, यानी पोइट्री की एक लाइन जिसके दरमियान एक नोटेबल पॉज या ब्रेक होती है। ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में सीशोर बहुत कॉमन फीचर है। सो एग्ज़ाम में seashore is a pause or break in the middle of a poetic line. Question number 8,
व्हाट डज वेयर मीन्स? स्टूडेंट ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ओल्ड इंग्लिश कॉन्सेप्ट है। वेयर मीन्स फेथ और डेस्टिनी। एंग्लो सिक्सन लिटरेचर में वेयर से मुराद वो ताकत या तसव्वुर है जिसके मुताबिक पहले से मुकर्रा हो फेथ या डेस्टिनी इंसान की हो सकती है, जो पहले से मुकर्रर हो सकती है। सो सिंपली रिमेंबर वेयर इज़ फेथ और डेस्टिनी। Question number 9. Who is considered the earliest non-English poet? Now students, very important. Who is considered the earliest non-English poet? The answer is Sadman. Sadman is a traditionally regarded as the earliest non-name English poet. वो एक एंग्लो सेक्सन पोइट था और उसका ताल्लुक विदबे के मोनास्ट्री से बताया जाता है। Question number 10. Sadman is famous for. Question number 10. Sadman is famous for. The answer is Sadman hymns. Sadman hymns old English poetry में से earliest surviving examples एक अहम एग्जाम्पल्स हैं। ये एक रिलीजियस पोइम है जिसमें गॉड की क्रिएशन की प्रेज की जाती है। सो रिमेंबर Sadman hymns. Question number 11. Saini Wolf is associated with which work? स्टूडेंट्स अब आते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट ओल्ड इंग्लिश पोइट सैनी वुल्फ की तरफ। Saini Wolf is associated with the religious poems including Alina and Juliana, Christ too, the Ascension, the Faith of the Apostle. ये इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट भी है कि सैनी वुल्फ की शनाख्त इसकी रियोनिक सिग्नेचर से एसोसिएटेड है। So remember, Saini Wolf, Alina, Juliana, Christ to the faith of the apostles. Question number 12. What was King Alfred the Great reign? Know another important historical question. What was King Alfred the Great's reign? 871 to 899 AD. King Alfred the Great was the important Anglo-Saxon king. वो लर्निंग और एजुकेशंस के प्रमोशन के लिए भी फेमस था और उसके दौर में कई इम्पॉर्टेंट वर्क का ट्रांजिशन और प्रिजर्वेशंस हुई। सो रिमेंबर अल्फ्रेड द ग्रेट 871 899 AD question. Question number 13. What happened in 1066? So student, know the final and extremely important questions. Norm conquest of England took place in 1066. Harold, nay, Duke of Normandy, William II, को बैटल्स ऑफ हेस्टिंग में डिफीट किया। इसके बाद विलियम बिकम विलियम द कंक्वर एंड द नॉर्म रूल बिगेन इन इंग्लैंड। यही एंग्लो सेक्सन पीरियड 1066 के हाथ में की ट्रेडिशनल डेट है। सो रिमेंबर 1066 बैटल ऑफ हस्टिंग्स, नॉर्म कॉन्क्विस्ट एंड ऑफ एंग्लो सेक्सन पीरियड। स्टूडेंट्स सिर्फ चांद लेक्चर्स अब पूरा करें। रिवाइज में लाइन एंग्लो सेक्सन पीरियड फॉर 50 to 10 AD, 3 tribes, Angelic, Saxons and Jews, Beowulf, type of Beowulf's epic poem. Beowulf's enemies, Grendel's mothers, and dragons, major poetic technique, alliteration, seashores, pause in the middle of poetic lines, weird, fate, destiny, earliest non-named English poet, Sadman's famous work, Sadman hymns, Saini Wolf, Alina, Juliana, Christ too, and the faith of the apostles, King Alfred
871 to 899 AD, 1066 Norm Conquest, Battle of the Hastings। सो स्टूडेंट, आज हमने एंग्लो सेक्सन पीरियड के 13 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को बहुत आसान अंदाज में रिवाइज़ किया। अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।